हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल द मॉर्निंग मैन अब्रॉड। असीम भारद्वाज आपका होस्ट और ये एक और वीडियो है थाईलैंड ट्रैवल अपडेट के रिगार्डिंग। अब इसमें मैं अपना बेसिकली एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मेरा रहा जब मैं स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे पहुँचा। मेरी फ़्लाइट दिल्ली से थी और आगे मैंने 3 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स बुक कर रखी थी। पहली थी फुकेट के लिए, दूसरी थी फुकेट टू चिंग माई एंड चिंग माई टू बैंकॉक। मैं बात कर रहा हूँ फुकेट की फ़्लाइट की। जब मैं पहले दिन पहुँचा स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे और वहाँ से मुझे फुकेट की फ़्लाइट जो है पकड़नी थी, तो मैं डोमेस्टिक डिपार्चर की तरफ गया वहाँ पे। और आपको पता है कि चेक इन काउंटर्स होते ही हैं। तो मैंने जो एयरलाइन जिससे मैंने बुक की थी अपनी फ़्लाइट वो थी थाई वेट जेट एयर। ऑलराइट, सबको पता होगा। अब जब मैंने ये फ़्लाइट्स बुक की थी इंडिया से, तो यूजुअली क्या होते हैं, वो लाइट फेयर्स होते हैं जिसके अंदर आपको पता होगा कि 7 किलो जो है कैबिन बैगेज आपको अलाउड होता है और चेक इन बैगेज के प्रोविज़न आपके पास होता ही नहीं है। तो ये मुझे पता थी चीज़, बट उसके बावजूद मैंने उस टिकट को बुक किया फॉर माई कन्वीनियंस कि मैं सस्ती टिकट बुक कर लूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब आप ऐसी फ़्लाइट में जाते हैं जहाँ लाइट फेयर्स होते हैं, तो एडिशनली आपको किलो के हिसाब से बुक करना पड़ता है, मतलब पे करना पड़ता है अपने लगेज के लिए। जाहिर सी बात है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो मैक्सिमम 30 केजीज़ तो आपको अलाउड होता ही है आजकल। पहले 25 था, 20 था और अब 30 केजीज़ होता है। लेकिन फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें, जो एक स्टैंडर्ड है वो है कि 20 किलो तो आपको अलाउड होना चाहिए। लाइट फेयर्स में ऐसा नहीं होता, सिर्फ सस्ती होती हैं टिकट, 2-2.5 हज़ार के अंदर आपको मिल जाती हैं टिकट्स। लेकिन यूजुअली अगर आप टिकट की प्राइसिंग देखेंगे कहीं पे भी, और ख़ासकर थाईलैंड के अंदर, वो पड़ती है आपको कुछ 5 से 7 हज़ार रुपये INR के अंदर, जिसके अंदर आपका कंप्लीट लगेज 20 किलो अलाउड होता है, कैबिन बैगेज भी होता है। लेकिन इस केस के अंदर यहाँ पे चैलेंज ये था कि मैंने लाइट फेयर बुक किया, 2-2.5 हज़ार की टिकट थी, 7 किलो जो कैबिन बैगेज अलाउड था, मुझे चेक इन बैगेज नहीं था। तो मैं समझ गया था, लेकिन मेरे को ये था कि ठीक है, मैं वहाँ एयरपोर्ट पे जाके एडिशनली जो है पे कर दूँगा उसके लिए, शायद मुझे टिकट थोड़ी सस्ती पड़े। तो चेक इन काउंटर्स के बाहर असिस्टेंट थे कुछ खड़े हुए, और एक लड़की थी, उसने मेरा PNR नंबर चेक किया और फ़्लाइट नंबर वगैरह चेक किया और मुझे गाइड किया कि आप यहाँ से चेक इन कर सकते हैं। पर जैसे उसने देखा, उसने ये नोटिस किया कि मैंने लाइट फेयर्स बुक किए हुए हैं। मुझे पता था। अब यहाँ पर उसने मुझे कहा कि यू आर ओनली अलाउड टू कैरी 7 kgs ऑफ कैबिन बैगेज, ठीक है, फॉर एडिशनल 20 kgs यू हैव टू पे। अब मैं यूजुअली बहुत कम सामान लेके ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि मुझे सोलो जाना होता है और मैं अपना लोड कम रखता हूँ, क्योंकि वैसे ही मेरे पास मेरा लॉगिंग गियर जो है अपने आप में एक पूरा बैग होता है। तो यहाँ पे मेरे पास था 14 kgs। अब मेरी क्वेरी थी उससे कि मुझे बताएं कि इसकी क्या प्राइस मुझे पे करनी है। तो उसने एक रेट लिस्ट निकाला, उसके अंदर बाइफिकेशन था कि जैसे अगर आपके पास 20 kgs है तो उसको जो प्राइस था वो 385 थाई बाट था। अगर आपके पास 25 kgs है, आपके पास 30 kgs है, तो अगर तो मुझे वो डॉक्यूमेंट मिला तो मैं स्क्रीन पे लगा दूँगा, आप देख सकते हैं कि क्या बाइफिकेशन है, क्या प्राइस है, कितने किलो की। लेकिन अब मेरे पास 14 किलो था, 20 किलो से कम मेरे पास वज़न था, ठीक है। यहाँ पे उसने मुझसे मांगा प्राइस 20 किलो का, और मुझे ये कहा कि अगर आप 3-4 घंटे पहले आते एयरपोर्ट पे तो हो सकता था कि आपको 385 थाई बाट पे करने पड़ते इंस्टेड ऑफ पेइंग 1171 थाई बाट। जी हाँ, मैंने 1171 थाई बाट 14 किलो के लगेज के लिए पे किए हैं, ठीक है। यूजुअली वो 20 किलो का रेट है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगी, क्योंकि जो भी है, चाहे मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट थी दिल्ली से, मुझे क्या पता कि मैं 3-4 घंटे पहले आपके पास आ जाऊं और अपना जो बैगेज है डिपॉज़िट करूं और एडिशनली जो पे करना है वो थोड़ा बहुत जो बनता है वो मैं दे दूं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये कंसिडर नहीं किया
कि मैं दिल्ली से फ़्लाई करके आया हूँ अभी, और अब मेरा जो है, क्योंकि देखिए आप आते हैं, आपको इमिग्रेशन क्लियर करना, वीज़ा ऑन अराइवल पे जाना है, वीज़ा लेना है ना, ये सब चीज़ें होती हैं, कस्टम्स क्लियर करना होता है। और उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया, हालांकि मैंने उनसे बहुत काफ़ी रिक्वेस्ट की कि अगर वो किसी तरीके से अकोमोडेट कर लें मेरी रिक्वेस्ट, और मुझे 385 मेरे को जो चार्ज करना कर लें और मैं जा सकता हूँ आराम से। तो ये बुरा नहीं है, ये आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एयरलाइंस कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। जो डोमेस्टिक कैरियर्स होते हैं, लाइट फेयर जो बेचते हैं, यहाँ पे अब 20 किलो का आप मुझे रेट लगा रहे हैं और मेरे पास है 14 किलो, विच इज़ नॉट राइट, नॉट राइट। तो बस ये एक मैसेज था मेरी तरफ से, सिर्फ इसलिए उन लोगों को अवेयर करने के लिए जो लोग अपनी फ़्लाइट्स बुक करने लगे हैं, अगर वो डोमेस्टिकली ट्रैवल करना चाहते हैं विद इन थाईलैंड या कहीं पे भी फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट थाईलैंड, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप कि ऐसा भी हो सकता है। मेरा आइडिया ये था कि अगर मैं 2300 रुपये की फ़्लाइट बुक कर रहा हूँ, वन साइड फेयर था वो लाइट फेयर वो भी, तो उसके अंदर अगर मुझको एडिशनली पे भी करना पड़ता है तो वो ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली किलो के हिसाब से ही रेट होते हैं। लेकिन अगर आप मुझे ये कह देंगे कि आपके पास 14 किलो है, लेकिन रेट जो है आपका, जो आपको पे करना पड़ेगा वो 20 किलो का है, तो ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा गलत हो जाता है। ओके, तो बी अवेयर ऑफ दिस गाइस। मैं और भी एयरलाइंस के साथ ट्रैवल करने लगा हूँ। अब मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है फुकेट से लेके चिंग माई की, जो कल है, उसका एक्सपीरियंस देखता हूँ कैसा रहता है, आपको बताता हूँ। वैसे वो जो फ़्लाइट फेयर है मैंने 5-6 हज़ार के बुक कर लिए हैं, क्योंकि उसके अंदर मेरे को 20 kgs भी मिल रहा है और कैबिन बैगेज भी मिल रहा है, उसका प्रोविज़न भी है। तो उसके बारे में तो मैं, मतलब कोई इशू आता है तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। फ़्लाइट कैसी रहती है वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑलराइट, ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताएं, यूज़फुल थी आपके लिए तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय एंड टेक केयर।